हेलो दोस्तों, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास और मेवाड़ के इतिहास में आज हम बात करेंगे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से लेकर के औरंगजेब तक के एकीकरण के तक के इतिहास पर, यानी महाराणा मेवाड़ के इतिहास में हम बात करेंगे। यानी मेवाड़ के इतिहास की आज हमारी अंतिम क्लास होगी और कल इसके आए हुए जितनी भी भर्तियों में आज तक आए हुए क्वेश्चन है उसके बारे में हम एक क्लास लेकर आएंगे जो आपको बहुत अच्छी लगेगी, उम्मीद है। और मेवाड़ का इतिहास आज हम बात करेंगे महाराणा राज सिंह से एकीकरण तक संपूर्ण विस्तृत विवरण और प्रेक्ष्य उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम बात करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महाराणा राज सिंह से। ये थे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह फर्स्ट का शासनकाल रहता है 1652 से 1680 ईस्वी तक। यानी मेवाड़ में 1652 से 1680 ईस्वी तक शासन करता है कौन? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। इसके समकालीन मुगल कौन थे? महाराणा राज सिंह फर्स्ट के समकालीन तो सांझा हुआ और औरंगजेब इसके समकालीन मुगल थे। और मनसब ये सांझा द्वारा महाराणा राज सिंह व सांझा का 5,000 का मनसब दिया गया था। महाराणा राज सिंह को सांझा के द्वारा 5,000 का मनसब बनाया गया और इस महाराणा राज सिंह की उपाधि थी विजय कटकातु, जिसका अर्थ होता है सेनाओं को जीतने वाला। विजय कटकातु की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो महाराणा राज सिंह था। और राज सिंह के दरबार में है वो दो विद्वान रहते थे, दरबारी विद्वान थे दो। कौन कौन से थे? एक तो था रणछोड़ भट्ट तेलंग और दूसरा था सदाशिव भट्ट। और प्रारंभिक संबंध है वो शुरुआत में औरंगजेब के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन बाद में महाराणा राज सिंह का साथ औरंगजेब के साथ है वो संबंध बिगड़ जाते हैं। यानी मेवाड़ में 1652 से 1680 ईस्वी तक शासक कौन था? तो महाराणा राज सिंह था। और इसके समकालीन मुगल कौन थे? सांझा और औरंगजेब है वो महाराणा राज सिंह फर्स्ट के समकालीन थे। मनसब दिया था सांझा द्वारा 5,000 का मनसब दिया गया था राज सिंह को। उपाधि थी विजय कटकातु की, जिसका अर्थ होता है सेनाओं को जीतने वाला। और दरबारी विद्वान कौन था? रणछोड़ भट्ट तेलंग था। दरबारी विद्वान कौन था? तो रणछोड़ भट्ट तेलंग था। किसका? रणछोड़ भट्ट तेलंग। और सदाशिव भट्ट है वो किसके दरबारी थे? विद्वान थे तो राज सिंह के। और प्रारंभिक में औरंगजेब के साथ है वो अच्छे संबंध थे। प्रारंभ में औरंगजेब के साथ अच्छे संबंध थे किसके? राज सिंह के। औरंगजेब के साथ संघर्ष के कारण, यानी औरंगजेब के साथ विवाद क्यों हुआ था? औरंगजेब के साथ विवाद क्यों हुआ था? तो चलिए देखते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। चारुमती विवाद, यानी किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती से विवाह कौन करना चाहता था? औरंगजेब विवाह करना चाहता था, लेकिन ये राजपूत यानी हिंदू महिला थी, औरंगजेब मुगल था, तो वह चारुमती है वो औरंगजेब के साथ विवाह नहीं करना चाहती थी। चारुमती औरंगजेब के साथ विवाह नहीं करना चाहती थी। और वह चारुमती है वो राज सिंह से प्रेम करती थी। चारुमती राज सिंह से प्रेम करती थी और राज सिंह को चारुमती ने पत्र लिखा कि मैं एक हिंदू हूँ और आप भी एक हिंदू है, अन्यथा मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ, ना कि औरंगजेब के साथ मैं आपसे प्रेम करती हूँ। तो इस विवाद को लेकर चारुमती से विवाह कर लेता है कौन? राज सिंह। और इस कारण औरंगजेब और राज सिंह के मध्य है वो विवाद हो जाता है। और दूसरा था जजिया कर। महाराणा राज सिंह ने जजिया कर का विरोध किया, लेकिन औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने पर राज सिंह ने पत्र लिखकर विरोध किया था। दूसरी थी मूर्ति रक्षा। औरंगजेब है वो रोष में आकर है वो राजस्थान में हिंदू मंदिरों में मूर्तियां तोड़ने लग गया था, जिसके कारण है वो मूर्ति रक्षा की थी किसने? राज सिंह ने। इस कारण विरोधी हो गया था। ब्रिज वृंदावन से आए गोसाइयों को शरण दी थी किसने? राज सिंह ने। श्री नाथ जी मंदिर नाथद्वारा और द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली का निर्माण करवाया। इसके कारण विरोधी कौन हो गया? औरंगजेब। किसका? राज सिंह का। और शरण मारवाड़ के अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को शरण दी, व केलवा की जागीर दी थी। और मारवाड़ के अजीत सिंह के खिलाफ था कौन? औरंगजेब। और उन मारवाड़ के अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को शरण किसने दी थी? औरंगजेब के विरोधी था कौन? अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़, जिसको शरण दे देता है मेवाड़ के शासक राज सिंह शरण देता है। इसके कारण ये विरोधी हो गया। चारुमती विवाद 1660, जजिया कर 1679, मूर्ति रक्षा और मारवाड़ के अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को शरण देने के कारण औरंगजेब है वो राज सिंह का विरोधी हो जाता है। और हाड़ी रानी का बलिदान, राज सिंह के समय हाड़ी रानी का बलिदान, यानी चारुमती विवाद होने के बाद है वो राज सिंह वो सलूम्बर का रावत रतन सिंह चौड़ावत को औरंगजेब के खिलाफ भेजता है।
यानी चारुमती से विवाह करने के बाद है वो राज सिंह ने सलूम्बर के रावत रतन सिंह चुड़ावत को औरंगजेब के खिलाफ भेजा। लेकिन रतन सिंह चुड़ावत की नई नई शादी हुई थी, वह युद्ध में नहीं जाना चाहता था। लेकिन युद्ध में जाने से पहले मेवाड़ के महाराणा का है वो आज्ञा थी, तो जाना जरूरी था, लेकिन वह जाना नहीं चाहता था। और इस कारण वह बार बार में पीछे गिरकर अपनी रानी की सलह कंवर की तरफ यानी हाड़ी रानी की तरफ देखता था। और अंत में युद्ध में जाने से पहले हाड़ी रानी से वह अपनी निशानी मांगी थी। तो निशानी मांगने पर है वो हाड़ी रानी ने अपना शीश काट कर दे दिया था। हाड़ी रानी ने है वो रतन सिंह चुड़ावत को अपना शीश काट कर दे दिया था। तब से मेघराज मुगल की कविता लिखी थी सेनानी, जिसमें लिखा गया कि चुड़ावत मांगी सेनानी शीश काट दे दियो छतरानी। ये कविता किसकी है? तो मेघराज मुगल की कविता का नाम है सेनानी कविता। सेनानी हाड़ी रानी का बलिदान कब हुआ, क्यों हुआ? कि राज सिंह ने सलूम्बर के रावत रतन सिंह चुड़ावत को औरंगजेब के खिलाफ भेजा, लेकिन युद्ध में जाने से पहले वह अपनी रानी सलह कंवर से हाड़ी रानी से निशानी मांगी। तो हाड़ी रानी ने अपना सिर काट कर दे दिया और सिर काट कर देने के बाद मेघराज मुगल ने कविता लिखी थी, रचना लिखी थी मेघराज मुगल ने, सेनानी कविता। चुड़ावत मांगी सेनानी शीश काट दे दियो छतरानी। और यानी राज सिंह ने निर्माण और साहित्य के बारे में बात करेंगे राज सिंह के शासनकाल में। तो राज सिंह ने अपने शासनकाल में राजसमंद झील का निर्माण करवाया था और अकाल राहतकारियों के तहत निर्माण करवाया था राजनगर। और राजसमंद झील के किनारे राजनगर शहर बसाया था। राजसमंद झील का निर्माण करवा के अकाल राहतकारियों के तहत निर्माण करवाया और राजनगर शहर बसाया। और इसने एक राज प्रशस्ति लिखवाई थी। राज प्रशस्ति किसके शासनकाल में लिखी गई थी? तो राज सिंह के शासनकाल में लिखी गई थी, जिसके रचयिता कौन थे? रणछोड़ भट्ट तेलंग था। और इसकी राज प्रशस्ति की जो विशेषता क्या है कि संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है जो है वो राजसमंद झील की पाल पर 25 काले पत्थरों पर लिखी गई है। विशेषता क्या है राज प्रशस्ति की? कि संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है जो 25 काले पत्थरों पर लिखी गई है, यानी काली शिलाओं पर लिखी गई है। जो 25 काली शिलाओं पर लिखी गई है। कौन सी प्रशस्ति? राज प्रशस्ति किसके शासनकाल में लिखी गई थी? तो राज सिंह के शासनकाल में लिखी गई थी। तो रचयिता कौन था? रणछोड़ भट्ट तेलंग था। और ये इसमें राज प्रशस्ति में इतिहास यानी बप्पा राहुल से राज सिंह तक का इतिहास मिलता है। और अन्य क्या है इसने? अन्य बात करें तो पत्नी रामरस दे द्वारा, यानी राज सिंह की पत्नी थी कौन? रामरस दे द्वारा, जिसके द्वारा त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया गया था उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो राज सिंह की पत्नी रामरस दे द्वारा है वो उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। आगे महाराणा राज सिंह के बाद में अगला शासक बनता है 1680 से 98 तक मेवाड़ पर शासन करता है कौन? महाराणा जय सिंह ने जयसमंद झील डेबर झील का निर्माण करवाया था गोमती नदी के जल को रोककर। किस झील का निर्माण करवाया था? महाराणा जय सिंह ने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मीठे पानी की, राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो जयसमंद झील है। इसे डेबर झील भी कहते हैं, जो गोमती नदी के जल को रोककर बनाई गई थी महाराणा जय सिंह के द्वारा 1680 से 98 के मध्य। और इसके समय 1681 में औरंगजेब को जजिया करके बदले 1681 के मध्य है वो संधि हुई थी। औरंगजेब को जजिया करके बदले है वो पूरे मंडल और बदनौर प्रगने दिए थे। किसने? महाराणा जय सिंह ने कहा कि मेवाड़ के लोगों से है वो जजिया करना है वसूले, और जजिया करके बदले आप पूरे और मंडल और बदनौर प्रगने ले लो। तो ये प्रगने किसने दिए थे? जजिया करके बदले औरंगजेब को 1681 में महाराणा जय सिंह ने जजिया करके बदले में पूरे मंडल और बदनौर के प्रगने दिए थे। और महाराणा जय सिंह के बाद में आता है 1698 से 1710 तक 1698 से 1710 तक शासक आता है महाराणा अमर सिंह सेकंड। कब आया था? 1698 से 1710। इसमें ने अमरशाही पगड़ी का प्रचलन चलाया था। अमरशाही पगड़ी का प्रचलन किसने के शासनकाल में शुरू हुआ था? तो महाराणा अमर सिंह सेकंड के समय। देवारी समझौता हुआ था 1708 ईस्वी में। किसके समय? महाराणा अमर सिंह के समय, सेकंड के समय। मेवाड़ का शासक था महाराणा अमर सिंह सेकंड, और आमेर का शासक था स्वयं जय सिंह, और अजित सिंह था मारवाड़ का। और शर्त रखी गई थी कि अमर सिंह की पुत्री थी चंद्रकुंवरी का विवाह स्वयं जय सिंह से किया गया था। यानी देवारी समझौते में चंद्रकुंवरी किसकी पुत्री थी? अमर सिंह सेकंड की पुत्री थी, जिसका विवाह वह स्वयं जय सिंह से
स्वयं जयसिंह से तय किया गया था, अमेरिका शासक था, और शर्त रखी गई थी कि इसका पुत्र ही अमेरिका राजा बनेगा, और इससे उत्पन्न पुत्र का नाम था ईश्वरी सिंह। चंद्र कुंवरी से उत्पन्न पुत्र का नाम था माधो सिंह था, लेकिन ईश्वरी सिंह शासक बन जाता है और जयपुर में वो युद्ध का कारण बनता है। ये कृष्ण चंद्र कुंवरी विवाद यानी देवारी समझौता है, वो जयपुर में युद्ध का कारण बन जाता है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। महाराणा संग्राम सिंह आता है 1710 से 34 तक, यानी महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय कब तक आता है, कब से कब तक शासन करता है मेवाड़ पर, 1710 से 1734 तक करता है। इसने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का निर्माण करवाया था अपनी पुत्री शंकुतला के लिए। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का निर्माण किसने करवाया था, तो वो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था 1710 से 1734 के मध्य। और एक वेदनाथ मंदिर प्रशस्ति का निर्माण किसने करवाया, संग्राम सिंह द्वितीय ने। हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा किसने बनाई थी, महाराणा संग्राम सिंह ने बनाई थी, लेकिन हुरडा सम्मेलन होने से पहले इसकी 1734 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की। संग्राम सिंह द्वितीय मेवाड़ पर शासन करता है 1710 से 34 तक, और सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का निर्माण करवाया था अपनी पुत्री शंकुतला के लिए। वेदनाथ प्रशस्ति और हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा बनाने वाला कौन था, तो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय था। संग्राम सिंह द्वितीय के बाद में महाराणा जगत सिंह सेकंड आता है 1734 से 1751 तक। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 की सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी हुरडा सम्मेलन की, तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। 17 जुलाई 1734 को सम्मेलन की अध्यक्षता की और निर्माण करवाया था जगत सिंह द्वितीय ने। जगत निवास महल का निर्माण किसने करवाया था, तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। नोट लगाकर आपको एक बात लिखनी है कि प्रथम बार मराठों ने मेवाड़ में चौथ कर वसूला था, यानी महाराणा जगत सिंह सेकंड के समय है 1734 से 51 के मध्य है, वो मराठों ने वो मेवाड़ से प्रथम बार चौथ कर वसूला था। चौथ कर किसके शासन, यानी प्रश्न पूछा जाता है कि मेवाड़ में प्रथम बार मराठों ने मेवाड़ में चौथ कर किस शासक के शासनकाल में वसूला था, तो महाराणा जगत सिंह सेकंड के शासनकाल में वसूला था। महाराणा जगत सिंह के बाद में शासक आता है मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह आता है। इसकी भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी विवाद होता है 1807 में। कृष्णा कुमारी कहाँ की थी, मेवाड़ की थी, और मेवाड़ की कृष्णा कुमारी की सगाई तय होती है किसके साथ, मारवाड़ के भीम सिंह के साथ सगाई किसकी होती है, कृष्णा कुमारी की होती है, जो मेवाड़ की राजकुमारी थी। लेकिन भीम सिंह की वो शादी से पहले वो मृत्यु हो जाती है। भीम सिंह की क्या हो जाती है, शादी से पहले मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद कृष्णा कुमारी की दूसरी बार सगाई करता है जगत सिंह के साथ। कृष्णा कुमारी की दूसरी सगाई किसके साथ हुई थी, तो जयपुर के जगत सिंह के साथ हुई। लेकिन जगत सिंह के साथ सगाई होने के कारण वो भीम सिंह का भाई था मान सिंह ने इसका विरोध किया और युद्ध हुआ, और जगत सिंह यानी जयपुर का जगत सिंह और मारवाड़ के मान सिंह के मध्य युद्ध हुआ था। किसको लेकर के, मेवाड़ की कृष्णा कुमारी को लेकर के। फिर अमीर खां पिंडारी के दबाव में आकर कृष्णा कुमारी को जहर दिया गया था। अमीर खां के दबाव में आकर के और मेवाड़ के भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया, और ये मेवाड़ का दूसरा कलंक कहलाता है। मेवाड़ का दूसरा कलंक कौन सा है, कृष्णा कुमारी विवाद 1807 वाला। जो भीम सिंह की पुत्री थी कौन, कृष्णा कुमारी, जिसकी सगाई किसके साथ हुई थी, भीम सिंह के साथ। लेकिन भीम सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद है वो जयपुर का शासक था, जगत सिंह के साथ दूसरी बार सगाई होती है। दूसरी बार सगाई होने के कारण मारवाड़ के भीम सिंह का भाई था मान सिंह ने जगत सिंह के ऊपर आक्रमण किया और गिगोली का युद्ध हुआ 1807 में। और अमीर खां पिंडारी के दबाव में आकर कृष्णा कुमारी को जहर दिया गया था, किसके द्वारा, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह के द्वारा। और ये मेवाड़ का दूसरा कलंक कहलाता है। और मेवाड़ का प्रथम कलंक है उद्दा द्वारा कुंभा की हत्या करना। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करता है 1818 में महाराणा भीम सिंह का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1778 से 1828 तक कौन रहता है मेवाड़ में, महाराणा भीम सिंह रहता है। और 1818 ईस्वी में इसने 13 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर लेता है महाराणा भीम सिंह। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेवाड़ की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला शासक कौन था, तो वो था महाराणा भीम सिंह। कब की थी, तो 13 जनवरी 1818 को की थी। और
वार्ताकार मेवाड़ के अजीत सिंह चुड़ावत थे। और पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो कर्नल जेम्स टोड थे, मेवाड़ के पहले एजेंट बने थे। पॉलिटिकल एजेंट कौन बने थे मेवाड़ के पहले? तो कर्नल जेम्स टोड बने थे। कारण था मराठा सिंधिया होलकर की लूटपाट से सुरक्षा करने के लिए है वो भीमसेन ने संधि की थी। यानी मराठाओं की लूटपाट से सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कौन करता है मेवाड़ की तरफ से? तो महाराणा भीम सिंह। कब करता है? तो 13 जनवरी 1818 को करता है। अगला शासक आता है 1842 से 61 तक, महाराणा स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह काल है वो समाज सुधारक का काल कहलाता है। समाज सुधारक का काल कहलाता है किसका? स्वरूप सिंह का। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो स्वरूप सिंह था। स्वरूप सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। स्वरूप सिंह ने 1857 की क्रांति में मेवाड़ के स्वरूप सिंह ने किसका साथ दिया था? तो अंग्रेजों का साथ दिया। और निम्मत से भागे 40 अंग्रेज परिवार को जगमंदिर में शरण दी थी। किसने दी थी? महाराणा स्वरूप सिंह ने। महाराणा स्वरूप सिंह ने वो 1857 की क्रांति के समय निम्मत से 40 अंग्रेज अधिकारी भागे थे। अंग्रेज परिवार भागा और अंग्रेज परिवार को 40 अंग्रेज परिवारों को शरण जगमंदिर में किसने दी थी? तो किसने दी थी? महाराणा स्वरूप सिंह ने दी थी। समाज सुधार का काल, इसने स्वरूप सिंह ने डाकण प्रथा और समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी। डाकण प्रथा और समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी। और राजस्थान की अंतिम सती कहलाती है पासवान एंजाबाई सती हुई थी। अंतिम सती कौन थी? राजस्थान की अंतिम सती पासवान एंजाबाई सती हुई थी। और डाकण प्रथा और समाधि प्रथा पर रोक लगाने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? तो महाराणा स्वरूप सिंह था। और स्वरूप सिंह ने सिक्कों का निर्माण किया था। स्वरूप शाही सिक्के चलाए थे। स्वरूप सिंह ने स्वरूप शाही सिक्के चलाए जिन पर दोस्ती लंदन लिखा हुआ था। जो स्वरूप सिंह ने स्वरूप शाही सिक्के चलाए थे उन पर दोस्ती लंदन लिखा हुआ है। और विजय स्तंभ की मरम्मत करवाई थी किसने? महाराणा स्वरूप सिंह के समय विजय स्तंभ पर बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण महाराणा स्वरूप सिंह ने वो विजय स्तंभ की मरम्मत करवाई थी। स्वरूप सिंह के बाद में अगला शासक आता है, यानी आधुनिकता की ओर एकीकरण की तरफ बढ़ जाते आगे के शासक शंभू सिंह व सज्जन सिंह। आधुनिकता की ओर शंभू सिंह व सज्जन सिंह। शंभू सिंह शासन करता है 1861 से 74 के मध्य। महाराणा शंभू सिंह वो मेवाड़ में शासन करता है 1861 से 74 तक। इसकी उपाधि थी GCSI, ग्रेट कमांडर स्टार ऑफ इंडिया। अंग्रेजों ने दी थी इसकी उपाधि। महाराणा शंभू सिंह को अंग्रेजों के द्वारा दी गई उपाधि का नाम क्या है? तो ग्रेट कमांडर स्टार ऑफ इंडिया। प्रशासन ने महकमा खास की स्थापना की थी। महकमा खास की स्थापना करने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? तो वो शंभू सिंह था। आगे बात करते हैं महाराणा सज्जन सिंह की। सज्जन सिंह 1874 से 84 तक शासक रहता है। महाराणा सज्जन सिंह ने महाइंद्राज सभा न्यायिक संस्था का गठन किया था 1880 में। महाइंद्राज सभा न्यायिक संस्था थी, एक न्यायिक संस्था थी मेवाड़ की महाइंद्राज सभा, जिसका गठन किसने किया था? तो महाराणा सज्जन सिंह ने किया था। कब किया था? तो 1880 ईस्वी में किया था। और महाराणा सज्जन सिंह ने ही बांसदरा की पहाड़ी उदयपुर में सज्जनगढ़ का किला बनवाता है। कौन? सज्जन सिंह। और इतिहासकार था इसके समय कवि राजा श्यामल दास, जिसने ग्रंथ लिखा था वीर विनोद। महाराणा सज्जन सिंह के समय इतिहासकार कौन था? तो कवि राजा श्यामल दास था। श्यामल दास ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो वीर विनोद ग्रंथ लिखा था। और आगे की घटना हुई थी इसमें, गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक उदयपुर आए थे महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक उदयपुर किसके शासनकाल में आए थे? तो महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल में आए थे। और महाराणा सज्जन सिंह ने इजलास खास की स्थापना की थी। इजलास खास की स्थापना की थी। ये भी मेवाड़ की एक न्यायिक संस्था थी। और एक महाइंद्राज सभा की स्थापना की थी 1880 में। तो इजलास खास की स्थापना किसने की थी? तो इजलास खास की स्थापना वही कर सकते हैं जो सज्जन लोग हैं। तो सज्जन लोग कौन है? महाराणा सज्जन सिंह है। महाराणा सज्जन सिंह के बाद में आता है महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह 1884 से 1930 तक है वो मेवाड़ में शासन करता है। 1884 से 1930 तक शासन किसने किया था मेवाड़ में? तो वो किया था महाराणा फतेह सिंह ने। दिल्ली दरबार में गया था 1903 में का प्रकरण है। 1903 में दिल्ली दरबार में गया था। लॉर्ड कर्जन ने दरबार लगाया था दिल्ली में, जिसमें शामिल होने के लिए कौन गया था? तो महाराणा फतेह सिंह गया था। और फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए केसरी सिंह बारठ ने 13 सोरठे दोय लिख कर भेजे थे, जिसे चेतावनी चुगटिया कहा जाता है। चेतावनी चुगटिया केसरी सिंह बारठ ने 13 सोरठे दोय लिख कर भेजे, जिसके कारण
है वो महाराणा फतेह सिंह मेवाड़ को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनी चौकटिया किसने लिखे? तो केसरी सिंह बारठ ने लिखे थे। और जो 13 सोरठे यानी 2 हैं लिखकर भेजे। तो परिणाम निकला फतेह सिंह दिल्ली जाकर भी दरबार में शामिल नहीं हुए। यानी दिल्ली जाने के बाद है वो चेतावनी की चौकटिया किसने लिखा था? केसरी सिंह बारठ ने लिखा। और महाराणा फतेह सिंह चेतावनी की चौकटियों से इस कदर प्रभावित हो गए थे कि वो फतेह सिंह दिल्ली जाकर भी है वो दरबार में लॉर्ड कर्जन के दरबार में नहीं गए थे। और बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत भी किसके समय हुई थी? महाराणा फतेह सिंह के समय हुई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत किसके समय हुई थी? तो महाराणा फतेह सिंह के समय हुई थी। और महाराणा फतेह सिंह ने वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना 1889 में कौन करता है? तो महाराणा फतेह सिंह करता है। महाराणा फतेह सिंह के बाद में शासक आता है मेवाड़ का अंतिम शासक महाराणा भूपाल सिंह। मेवाड़ का अंतिम शासक कौन था? महाराणा भूपाल सिंह था। 1930 से 1955 तक शासन करता है। अंतिम शासक और एकीकरण की घटना है वो महाराणा भूपाल सिंह के समय हुई थी। तो एकीकरण अंतिम शासक था मेवाड़ रियासत के अंतिम महाराणा कौन था? तो महाराणा भूपाल सिंह था। एकीकरण राजस्थान एकीकरण के समय मेवाड़ का विलय किसने किया था? राजस्थान के एकीकरण में मेवाड़ का विलय करने वाला शासक कौन था? तो महाराणा भूपाल सिंह था। संवैधानिक पद संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख भी कौन बने थे? महाराणा भूपाल सिंह बने थे। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन बने? महाराणा भूपाल सिंह बने थे। बाद में आजीवन महाराज प्रमुख के पद पर रहने वाला शासक कौन था? महाराणा भूपाल सिंह था। यह पद पाने वाला एकमात्र शासक था। कौन था? यानी महाराज प्रमुख का पद पाने वाला एकमात्र शासक कौन था? तो महाराणा भूपाल सिंह था। अब बात करते हैं मेवाड़ रियासत के प्रमुख सिक्के। मेवाड़ रियासत में कौन कौन से सिक्के चले थे? तो चित्तौड़ी चला था। चित्तौड़ी, बिलाड़ी और स्वरूप सिंह ने स्टार्ट किया था, जिसमें दोस्ती है लंदन लिखा हुआ था। चांदोड़ी और एलची नामक सिक्का है वो अकबर ने चलाया था। और डेंगला उदयपुरी, चांदोड़ी, बिलाड़ी और चित्तौड़ी और स्वरूपशाही और एलची नामक सिक्का अकबर के द्वारा किस रियासत में चलाया गया था? तो वो चलाया गया था मेवाड़ रियासत में। धन्यवाद, थैंक यू। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। लाइक और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी कोचिंग है वो टेलीग्राम चैनल है जिस पर आप लोग जुड़ सकते हैं। और ये पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसी के साथ जय हिंद और जय भारत।